प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में कार्तिक महात्म के बारे में बताने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, कार्तिक महीना 10 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर को समाप्त होगा। वीडियो को पूरी सुनना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएँ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है। अंत वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा अमृत के समान प्रसारित की हुई किरणों में निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातःकाल जाकर गोता लगाता है, वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। कार्तिक महात्म का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधिपूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्पप्रंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ काटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तम्बाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों लोगों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन
और सूर्या भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्या के समान तपस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश और स्मिदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्था भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्या भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्या, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्या भोग भोगने लगे। प्यारे दोस्तों, यह पहले अध्याय का कार्तिक महात्म है, जिसको सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्यारे दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।